मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुझको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से करते तुझको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुझको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, आभारी दिल से करते तुझको धन्यवाद। आज का इसमें से बलिदान हम चढ़ाते हैं मिसेस और मिस्टर फिलिप नायर की आत्मा शांति के लिए, विशेष मतलब के लिए केविन नायर के लिए, विशेष मतलब के लिए सेंट्रा पॉल ऑफ फैमिली के लिए, विशेष मतलब के लिए सिजू थॉमस, विशेष मतलब के लिए सुजाना की ओर से, विशेष मतलब के लिए डोलोरेसा सरंग और परिवार की ओर से, विशेष मतलब के लिए मिनी चार्ल्स की ओर से, विशेष मतलब के लिए जीटा परिवार की ओर से, विशेष मतलब के लिए मारिया फैमिली की ओर से, विशेष मतलब के लिए आगमन की ओर से, विशेष मतलब के लिए मारिया स्वामी की ओर से, विशेष मतलब के लिए सुनील टिर्की की ओर से, विशेष मतलब के लिए मीना परिवार की ओर से, विशेष मतलब के लिए पुनीता आदित्य की ओर से, धन्यवाद का मिसा हृदय मेरी की ओर से, धन्यवाद का मिसा रोसलिमा की ओर से, सतीश कुमार की आत्मा शांति के लिए रोसलिमा की ओर से। इनके साथ साथ हमारी प्रार्थना दुआ भी प्रभु के समक्ष हम प्रस्तुत करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साथ आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु फादर। क्रिस्त मेरे भाइयों बहनों, आज हम लोग इस पवित्र जगह पर एकत्र हुए हैं सेंट एंटनी का इस 9 दिन का नोवेना में भाग लेने के लिए। कलीसिया में एक अच्छा रिवाज है 9 दिन के नोवेना को इस संतों को विशेष करके आदर करके प्रार्थना करके संतों के द्वारा आशीष प्राप्त करना। संत लोग कुछ नहीं कर सकते, आशीष नहीं दे सकते, लोग स्वर्ग राज में, वो लोग ईश्वर के नजदीक है, तो हमारी प्रार्थना प्रभु के पास लेके जाते हैं। इसलिए कहीं हमारे स्पेशल संत हैं, हाँ विनती करते हैं माँ मरियम हमारे लिए प्रभु से प्रार्थना कर, क्योंकि वो लोग प्रभु के संगति में। आज हम लोग पहले दिन संत एंटनी के आदर पर एकत्र हुए इसमें सब बलिदान में भाग लेने के लिए। आइए हमारी सारी दुआएं प्रार्थनाएं और विशेष करके इस 9 दिन हम जो कुछ मांगना चाहते हैं अच्छे दिल से, मन से, विश्वास से हम संत एंटनी के चरणों पर रखें, ताकि संत एंटनी हमारी प्रार्थना प्रभु के पास लेके जाए। आइए इसमें सब बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हमारे दिल की जांच करें। कोई जान अनजान से पाप किया है तो
प्रभु से एक दूसरे से क्षमा मांगे। पश्चाताप दिल से हम सब एक साथ कहेंगे, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से सब दूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाइयों और बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। गीत संग पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्या 17 से 27। मैं अपनी दौड़ समाप्त करता और वह कार्य पूरा करता हूँ जिसे यीशु ने मुझे सौंपा है। पौलुस ने मिलेतुस की कलीसिया के पुरोहित को बुला भेजा और उनके पहुँचने पर उनसे कहा, आप लोग जानते हैं तब मैं पहल एशिया पहुंचा, तो उन दिनों में मेरे आचरण आपके बीच कैसा रहा। यहूदियों के त्राण तंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट पड़े, किंतु मैं आंसू बहाकर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थी उन्हें बताने में मैंने कोई संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों के विरोध करता रहा कि वह हमारे प्रभु यीशु में विश्वास कर ईसा के पास लौट आए। तब मैं आत्मा से प्रेरणा में विवश होकर यरूशलेम जा रहा था। वहाँ मुझे यह बीतेगी मैं नहीं जानता, क्योंकि पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है। वह बेड़िया और कष्ट मेरे प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरा जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिन्हें यीशु ने मुझे सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी मुझ पर फिर कभी नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं किसी भी दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। यह प्रभु की वाणी है। गाना नंबर लीजिए। सत्यम जीवन यीशु अनुपम यीशु, मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु।
जीवन यीशु प्रियतम यीशु अनुपम यीशु गाएंगे हम प्रभु के ये गीत हर वाणी से फूटेगी प्रीत गाएंगे हम प्रभु के ये गीत हर वाणी से फूटेगी प्रीत गाएगा मेरे मन का ये सितार झूमेगा संग मेरे सारा संसार मार्गम सत्यम जीवन यीशु प्रियतम यीशु अनुपम यीशु। कृपया जय घोष से खड़े हो जाए। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 लोगों के साथ होम और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, ये परम पावन पिता तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख जिससे वे हमारी तरह एक बने रहे। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है जब तक मैं इनके साथ रहा मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा है। मैंने उनकी रक्षा की है। उनमें से किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसके एक ही अपवाद है क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। जब तक मैं संसार में हूं यह सब कह रहा हूं जिससे उन्हें मेरे आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उन्हें उनसे बैर किया है क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं यह निवेदन नहीं करता हूं कि उन्हें संसार से उठा ले बल्कि यह है कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं। तू सत्य की स्रोत से उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त मेरे भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ बातें हमें सामने प्रस्तुत करते। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए संत यूहन्ना का सुसमाचार से अध्याय 17 से सुसमाचार लिया गया है। ये है प्रभु का
फेयरवेल स्पीच जो इस संसार अपने मिशन कार्य पूरा करने के बाद अपने पिता के पास जाने का पहले, मृत्यु का पहले ये सब कुछ प्रभु ने अपने शिष्यों को कहा था। इससे हम कुछ बातें मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को धन्यवाद देते हैं। पिता को क्यों धन्यवाद देते हैं? पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था और साथ साथ जो मिशन काम सुसमाचार का काम सौंपा था पूरा किया और साथ साथ प्रभु को कष्ट मृत्यु भी सामना करना था। ये सब प्रभु यीशु मसीह जानते, फिर भी अपने पिता को धन्यवाद देते हैं। तो आज के सुसमाचार में भी हमारे लिए भी कुछ सीखना है। हमें भी हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देते। हम ईश्वर को कब धन्यवाद देते? जब हमारा काम पूरा हुआ है, अच्छा हो गया, परीक्षा में अच्छा नंबर लेके आया। अगर काम अच्छा हुआ, ठीक हुआ, जो हमने सोचा वैसे ही, और हमारे कष्ट में, तकलीफ में, समस्याओं में क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं? बहुत कम है, बहुत कम। संतों का जीवन में हम देखते हैं, संत लोग हमेशा ईश्वर की स्तुति करते थे, प्रभु को धन्यवाद देते थे। और आज का पहला दिन संत अंतोनी का जो नवेने का समय, अगर आप लोग ने पढ़ा होगा, सुना होगा, संत अंतोनी का जीवन में शुरुआत किस तरह हुआ था। संत अंतोनी का एक ही मकसद था, प्रभु का सुसमाचार प्रकट करना है। प्रभु का सुसमाचार। पहले मोरक्को जो गांव में थे, वहां कई विश्वासियों को वहां सताया गया और वहां सुसमाचार करने के लिए बहुत कष्ट था। फिर भी संत एंटनी चाहते थे वहां जाके उनका बीच में लोगों को सुसमाचार प्रकट करें। और बाद में पोर्चुगल आते हैं तो, लेकिन संत एंटनी का जीवन में हम देखते हैं सुसमाचार प्रकट करना, ईश्वर को धन्यवाद देना, इनका बहुत महत्वपूर्ण भाग था। इसलिए आज भी इनका सेंट एंटनी का जीभ वो रखा है ना। जीभ क्या है? बोलने के लिए, है ना। तो हम लोग अच्छाई के लिए, बुराई दोनों के लिए। और सेंट एंटनी का जो मुंह जो जीभ था, वो आज भी करीब 30 साल का बाद जो खबर कौला था, 30 साल का बाद वो वैसे पाया जैसे फ्रेश था उससे। और संत एंटनी 1 साल का अंदर उसको संत घोषित किया। बहुत कम है ऐसे, तो नहीं तो कहीं साल लगते हैं। उनका जो एक चमत्कार है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है, उनका जीवन के बारे में देखना है, क्या लिखा है, किस तरफ अपने जीवन बीता, बहुत चीजें, बहुत साल, कई साल लग। लेकिन संत एंटनी 1 साल का अंदर संत घोषित है, मतलब अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित। आज का सुसमाचार में प्रभु ये भी कहते हैं, अपने विशेष करके अपने 12 शिष्यों को दुआ करते हैं और पिता से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने दिया है, इनको भी इस संसार से, सारे बुराइयों से बचा कर, जो काम मैंने दिया उनको सौंपा है, वो आगे बढ़ाने के लिए। और साथ साथ हमें भी हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना है, प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है। प्रार्थना में शक्ति है, विश्वास करते हैं शक्ति है। प्रार्थना कोई भी घटना है, कोई भी समस्या चेंज कर सकता है, बदल देता है। जो कभी कभी हम सोचते हैं बहुत कठिनाइयाँ, कहीं चमत्कार, बीमारियों का समय हम देखते, लेकिन खाली 1-2 दिन संत एंटनी का नोवेना का इसमें आके भाग लेना वो तो काफी नहीं है। हमारा संबंध प्रभु के साथ
हमेशा होना चाहिए। विशेष करके संडे का मिसा, एतवार का मिसा, वो पवित्र दिन, वो हमें पवित्र रखना है, पवित्र रखना है। उससे मिसा बलिदान हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। मिसा बलिदान, कभी कभी हम नोवेना के लिए जाते, कहीं प्रार्थना के लिए जाते, मिसा के लिए नहीं जाते। इसलिए कहीं हमारे ईसाई भाई बहनों के लिए मिसा का बारे में जानकारी नहीं है पूरा। अगर हम लोग मिसा बलिदान के बारे में, यूकरिस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा मनन चिंतन करेंगे तो वही काफ़ी है जीने के लिए। क्योंकि मिसा बलिदान, कलीसिया में मिसा बलिदान सबसे ऊंचा पद पर है, फर्स्ट प्लेस, सबसे फर्स्ट। बाकी सब कुछ नौवेना है, सब कुछ। तो मिसा बलिदान, वो तो कहाँ मिसा बलिदान कहाँ है? टीवी में आजकल कहीं कहीं लोग ऑनलाइन में देखते हैं। ठीक है, जब कोविड था सब बंद था, ठीक है, वो तो, लेकिन अभी सब कुछ खुला है। कभी कभी भी लोग सोचते, बोलते हैं हमने ऑनलाइन में मिसा अटेंड किया। नहीं, वो तो नहीं होता है। जब तक आप लोग चर्च में नहीं आते, मिसा बलिदान में भाग नहीं लेते, वो पूर्ण नहीं होता। प्रभु का दिन पवित्र नहीं होता है। और ये प्रभु ने अपने शिष्यों के लिए दुआ किया था, हे प्रभु इनको संसार की सारे बुराइयों से बचा के। हमें भी आज दुनिया से, संसार से, हमारे परिवारों के लिए, हम सबों के लिए दुआ करना है। और तीसरा है, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए दोबारा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, तेरी शिक्षा ही सत्य है, जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। तो प्रभु ने अपने शिष्यों को कहा, आज प्रभु हम सबों को कहते हैं, नाम पुकार पुकार के कहते होंगे, मैंने तुम्हें भेजा है। कहाँ भेजा है? बाजार नहीं, परिवार में भी हो सकता है। हम एक अच्छा पारिवारिक जीवन बिताएं। पल्ले में हमें कोई जिम्मेदारी दिया है, अलग अलग एसोसिएशन देके कोई जिम्मेदारी हम अच्छी तरह से निभाते हैं। और BC मीटिंग है, हर महीने होता है, हम एकत्र होके वहाँ प्रभु का वचन पढ़ते हैं। हमारा अनुभव एक दूसरों को साथ बांधते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरों को मदद करते हैं। प्रभु हमें भेजते हैं। हम प्रभु के चेहरे हैं, हम प्रभु के हाथ हैं, हम प्रभु के पैर हैं। जैसे संत अंतोनी ने प्रभु का वचन सुना, उनका जीभ प्रभु के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए आज प्रभु हम सबों को अलग अलग रूप से इस्तेमाल करते। इसलिए हमें सबसे पहले प्रभु का साथ संबंध, रिश्ता होना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना। और प्रभु जरूर हमें आशीष देंगे। और जो संत अंतोनी का आदर्श लेके हम भी अपना जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। आमीन। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा
जीवन मेरा हर क्षण भगवन तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा। देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए ताकि वे हमें अपने ईश्वरत्व का सहभागी बना सके। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्तियों दूतों के सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। होसाना प्रभुवर तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी जय जयकार हो। भूमंडल भी झूमता खुशबू से मधुवन महकता। भूमंडल भी झूमता खुशबू से मधुवन महकता। कण कण के और घट घट के वासी तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी जय जयकार हो। नूतन स्वर में तुझको बचे पावन ज्योति तुमको जपे। नूतन स्वर में तुझको बचे पावन ज्योति तुमको जपे। शपथ का तू अंतर्यामी तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी जय जयकार हो। हे प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उपहारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो, इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे भूतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने, अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रही। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल कुटो, दीपक उनके सहायक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुद्धान की आशा में परलोक सदा चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके व धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों सेंट एंटनी, सेंट सेबास्टिन, सेंट मदर तेरेसा, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रही, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर ईश्वर की राज की आगमन के लिए दुआ करें जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा आज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरे दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्याशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती हे है। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य जो प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो इसका जाएगी। शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। यीशु मेरे नाथ, आ जाओ मेरे मन में। यीशु मेरे नाथ, बस जाओ मेरे दिल में। यीशु मेरे नाथ, आ जाओ मेरे मन में।
जीवन के किसी पहरों में कोई रहे न सहारा तेरे बिना इस जहां में। जीवन के किसी पहरों में कोई रहे न सहारा तेरे बिना इस जहां में। ढूंढ रहा मन मेरा, आ जाओ मेरे नाम। ढूंढ रहा मन मेरा, आ जाओ मेरे नाम। आ जा, दिल में आ जा, आ जा, दिल में आ जा। निर्बल दिल संभलता नहीं, छोड़ के तू मत जाना तेरे बिना बेसहारे। निर्बल दिल संभलता नहीं, छोड़ के तू मत जाना तेरे बिना बेसहारे। आह भरे दिल रोए, आ जाओ मेरे नाम। आह भरे दिल रोए, आ जाओ मेरे नाम। आह भरे दिल रोए, आ जाओ मेरे नाम। बस जाओ मेरे दिल में, यीशु मेरे नाम। आ जाओ मेरे मन में, यीशु मेरे नाम। आ जा, दिल में आ जा, आ जा, दिल में आ जा। ढूंढ रहा मन मेरा, आ जाओ मेरे नाम। ढूंढ रहा मन मेरा, आ जाओ मेरे नाम। बस जाओ मेरे दिल में, यीशु मेरे नाम। आ जाओ मेरे मन में, यीशु मेरे नाम। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संतों संत एंटनी का स्मरणोत्सव मनाते हुए हमने यह स्वर्गीय संस्कार ग्रहण किया है, जो सेवक कार्य हम इस लोक में संपन्न कर रहे हैं, उसका पुरस्कार परलोक में आनंद प्राप्त करे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कीजिए कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे आशाएं छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं आपके पास दौड़ी आती हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कीजिए, पर दया से उसको सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। माँ मरियम सारी कृपाओं की जरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। जुबली प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई प्रभु यीशु ख्रिस्त में दिया है और जो प्रेम की लौ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में प्रज्वलित की है, वह हमें तेरे राज्य के आगमन की धन्य आशा पुनः जागृत करें। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीजों के परिश्रमी कृषकों में रूपांतरित करे। ये बीज एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की सुनिश्चित आशा के रूप में मानवता और संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तित करे, जहाँ बुराई की शक्तियों को परास्त कर आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकाशित रहेगी। जुबली की कृपा हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्ग निधियों को प्राप्त करने की लालसा पुनः जागृत करें। वही कृपा हमारे उद्धारक के आनंद और शांति को समस्त पृथ्वी पर फैलाए। हे ईश्वर, तू जो अनंत काल तक धन्य है, सदा सर्वदा तेरी स्तुति और महिमा होती रहे। आमीन। सबको यीशु। तो आज का नोवेना आनंद कम सा एरिया मानव, ठीक है, मानव सेवा गांधी आश्रम यमसीडी एरिया वालों ने लिया था। यहाँ के उपस्थित सबों की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कल वार्ड नंबर 1 और 7 वालों को दिलशाद कॉलोनी, ठीक है। संत अंतोनी के बाहों में बालक यीशु से प्रार्थना। हे बालक यीशु, सब दुखित आत्माओं की आशा, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपके सामने दंडवत करके प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने असीम प्रेम और कृपा से अपने सेवक संत अंतोनी को दर्शन देकर उनको दिलासा दिया था, वैसे ही हम सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल, जो आपके सेवक संत अंतोनी के द्वारा याचना के लिए यहाँ उपस्थित है। संत अंतोनी से प्रार्थना। हे धन्य संत अंतोनी, ईश्वर के अनुग्रह ने आपको सभी आवश्यकताओं में हमारा शक्तिशाली सहायक तथा खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाला संरक्षक बनाया है। आज मैं बालसुलभ प्रेम तथा हृदय की गहरी आशा से प्रेरित होकर आपकी शरण में आता हूँ। खोई हुई वस्तुओं की पुनः प्राप्ति में आपने आज तक लाखों व्यक्तियों की अद्भुत सहायता की है। आप भ्रम में पड़े व्यक्तियों को उत्तम परामर्श और पीड़ित जनों को दिलासा देते हैं, रोगियों को भला चंगा करते और मृतकों में प्राण डालते हैं, बंदी जनों का त्राण करते और दुखियों की शरण बनते हैं। हे धन्य संत अंतोनी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस घोर विपत्ति में आप मेरी सहायता करें। जो वस्तु खो गई है उसे मैं आपके हाथों छोड़ देता और पूरी आशा करता हूँ कि यदि वह वस्तु परमात्मा की महत्तर महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी हो तो वह शीघ्र ही मुझे मिल जाएगी। बीमारी के समय। हे आत्मा और रोगियों के स्वास्थ्य तथा दुखियों को दिलासा देने वाले संत अंतोनी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारी प्रार्थना सुन, हम पर अपनी दया दृष्टि डाल, क्योंकि हम दुख संकटों से पीड़ित हैं। हमारे दुख तकलीफों और बीमारियों में हमें दिलासा एवं सांत्वना दे। हे ईश्वर के परम प्रिय मित्र,
आपने अपनी कृपा एवं विशेष प्रार्थनाओं द्वारा बीमारियों को चंगा किया है। इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम पर दया कर और हमें इस कष्टपूर्ण बीमारी से निरोग कर दे कि यह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके आपकी कृपा द्वारा अपने परम दयालु प्रभु को धन्यवाद दे सके और उसकी महिमा गा सके। आमीन। धन्यवाद में हे परम दयालु संत अंतोनी, आप अपने विश्वासी भक्तों को दिलासा देते हैं। आपके दयापूर्ण कार्य असंख्य है और कल्याण भावना आगम अगाध है। हम आपके प्रताप में ऐश्वर्य के सभी दानों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप जो अपनी याचकों की मांगे पूरी करते हैं, हमें कभी नहीं त्यागे, परंतु हमें अनंत पुरस्कार के लिए तैयार करें। आमीन। संत अंतोनी के प्रति समर्पण विनती। हे संत अंतोनी, ईश्वर के सेवक और मित्र, मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। मैं अपनी सत्ता, अपना जीवन, अपने कार्य, अपने शौक तथा कष्ट आपको सौंपती हूँ। मैं आपको प्यार करने, आपका आदर तथा गुणगान करने के सिवा और किसी बात में अपनी सत्ता के किसी अंश का उपयोग कदापि ना करूं। यह मेरा अचल अटल संकल्प है कि मैं पूर्णतः केवल आपका रहूंगा, सब कुछ आपके प्रेम के लिए करूंगा और जो आपको अप्रसन्न करता है उससे अलग रहूंगा। इसलिए हे संत अंतोनी, पिता परमेश्वर के राज्य में आप मेरा पक्ष ग्रहण करें और उनके न्यायपूर्ण क्रोध के बाणों से मेरी रक्षा करें। हे प्रेम पूर्ण हृदय, आप ही पर मेरी संपूर्ण आशा टिकी है। मुझे अपनी दुर्बलता के कारण कदम कदम पर भयंकर आशंका होती है, परंतु आपकी कल्याण भावना से मुझे सब कुछ की आशा है। अतः मुझ में जो कुछ आपको अप्रसन्न करता है, जो कुछ आपका विरोध करता है, उसे नष्ट कीजिए। अपना विशुद्ध प्रेम मेरे हृदय में इतना गहरा अंकित कर दे कि मैं आपसे कभी अलग ना हूँ। मैं आपकी कल्याण भावना की दुहाई देता हुआ निवेदन करता हूँ कि आप अपने हृदय पर मेरा नाम अंकित कर ले, क्योंकि मैं अपने जीवन काल तथा मृत्यु में भी आपका चरण सेवक बने रहना अपना परम सौभाग्य समझूंगा। आमीन। संत अंतोनी की नव दिवसीय प्रार्थना। हे मधुर तथा प्रेम से परिपूर्ण संत अंतोनी, मैं आपके साथ महिमा महिम ईश्वर की आराधना बड़े आदर से करता हूँ। ईश्वर ने आपको इस जीवन में अद्भुत कृपा दान दिए हैं और मृत्यु के बाद आपको अपूर्व महिमा से विभूषित किया है। मैं इनके कारण आनंद से उमड़ता हुआ कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने अचूक निवेदन से मेरे लिए पवित्र जीवन बिताने और कृपा की दशा में मरने की अमूल्य कृपा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आपसे विनती करता हूँ, यह कृपा दान मैं आपसे विनय पूर्वक मांग रहा हूँ। यदि वह ईश्वर की महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए न हो, तो दया करके मुझे ऐसा कृपा दान दिलाए जो दोनों के लिए अधिक उपयोगी हो। आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी अब काल तक सदा रहेगी। आमीन। संत अंतोनी की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन,
ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर। पवित्र तत्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर। संत मरिया परमेश्वर की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ कलेसिया के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी हृदय के नर्म और दीन, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी निर्धनता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी सद्गुणों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी अनाथों के पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी बीमारों का आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी ईश्वर के आदर्श पुरोहित, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी चमत्कार दिखाने वाला, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी निवेदन करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी खोई चीजों के दाता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी हमारी शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी हमारा पथ प्रदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी कलेसिया के धार्मिक गुरु, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी बालक यीशु के प्यारे, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी संत फ्रांसिस धर्म समाज की महिमा, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे संत अंथोनी हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु तूने कहा है मांगोगे तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु हमारी विनती है कि आप हम याचकों को परम ईश्वरीय अनुराग की भावना प्रदान करें, जिससे हम आपको सारे हृदय से, वचन और कर्म से प्यार करें तथा आपकी प्रशंसा करने से कभी ना चूकें। हे प्रभु हमारी शरण और हमारा बल, कलीसिया की भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को सुन। आप सभी भक्ति के स्रोत हैं। दयापूर्वक ऐसा कर कि तेरे संत अंतोनी के आदर्श द्वारा हम पर तेरे पवित्रतम नाम का प्रेम बढ़ता जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे संत अंतोनी मेरे विश्वासी संरक्षक और मध्यस्थ, ईश्वर की कृपा से और आपकी सहायता से आपके आदर में यह नवदीसीय प्रार्थनाएं समाप्त कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि मैं ईश्वर की महिमा और आपका आदर अपनी शक्ति के अनुसार करूं, लेकिन तू मेरी कमियों और कमजोरियों को भली भांति जानता है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरी कमजोरियों पर विजय पाने की शक्ति दें और अपने भले कामों के पुण्य फलों के द्वारा मेरा निवेदन पिता परमेश्वर तक पहुंचा दे। हे संत अंतोनी मेरे लिए प्रार्थना कर कि मैं भला क्रिस्तीय जीवन बिता सकूं, ईश्वर और अपने बीच संबंध का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकूं। हमें प्रबल इच्छा शक्ति प्रदान कर कि हम अपने सभी इंद्रियों को काबू में रख सकें और हर जोखिम पर विजय पा सकें। हे संत अंतोनी, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ कि मैं आपका अनुसरण कर सकूं, जीवन के दर्दपूर्ण घड़ियों में और विशेषकर अपने मरण के समय दिलासा और मदद का अनुभव कर सकूं। आमीन। हम लोग पहला और दूसरा को गाएंगे। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, पदवा के संत अंतोनी जगत में कृपा बरसा दे। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, पदवा के संत
कृपा बरसा दे। यीशु को लेकर प्यार से धन्य है करुणा सागर तू। यीशु को लेकर प्यार से धन्य है करुणा सागर तू। स्वर्ग से अपनी आशीष तुम हम सब बच्चों पर बरसा दे। स्वर्ग से अपनी आशीष तुम हम सब बच्चों पर बरसा दे। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में पदुआ के संतोनी। जगत में कृपा बरसा दे। जीवन के हर दुखों से दुनिया में घूमते हैं हम। जीवन के हर दुखों से दुनिया में घूमते हैं हम। हम तेरे चरण आते हैं प्यार से कृपा बरसा दे। हम तेरे चरण आते हैं प्यार से कृपा बरसा दे। अद्भुत चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में के संतोनी। जगत में कृपा बरसा दे। जगत में कृपा बरसा दे। हे स्वर्ग की रानी आनंद मना, हालेलुया, जिसको तूने जन्म दिया हालेलुया, वह अपने कथन अनुसार जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद मना और प्रसन्न हो हे कुंवारी मरिया। हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया, हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थे अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना संत कर। अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना संत कर। सेबास्तियन, हमारे लिए प्रार्थना संत कर। मदर तेरेसा, हमारे लिए प्रार्थना हे कर। सुखाते पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। सभी मृत विश्वासियों का आत्माएं परमेश्वर परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे।